क्या कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया जाए? यह सवाल मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस इम्तिहान में पूछा गया था। जो पेपर सेटर था, जिसने पेपर सेट किया था, उसे भी इस सवाल को पेपर में इंक्लूड करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उसके अलावा जो मॉडरेटर थे उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन दोनों के खिलाफ तो हो चुकी है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे गए इस सवाल के ऊपर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है और अलग अलग लोग जो हैं ट्विटर के ऊपर इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना विरोध जो है सवाल के ऊपर जता रहे हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस कंट्रोवर्शियल सवाल को विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने के बाद अधिकारियों ने यह कहा कि पेपर में एक स्टेटमेंट था, इफ इंडिया शुड डिसाइड, मैं एग्जैक्टली आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी में आपको बताता हूं। सबसे पहले हुआ यह कि एक समाज सेविका है मधु पूर्णिमा किश्वर ने एक ट्वीट किया एक दिन पहले, कल उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये कहा, yesterday in MP state service exam one of the questions read should India give away Kashmir to Pakistan। उसके बाद उन्होंने ये सवाल ट्वीट भी किया। ये सवाल उन्होंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं ये सवाल है, ये सवाल मैं पढ़ के भी आपको सुना दूंगा। ये सवाल उन्होंने ट्वीट किया और इस सवाल को ट्वीट करने के बाद उन्होंने ये कहा, yesterday in MP state service exam one of the questions read should India give away Kashmir to Pakistan। Answer choices, yes it will reduce national expenditure, दूसरा no it will lead to many more similar demands। फिर नीचे उन्होंने एक चीज और लिखी, is government gently preparing us for ultimate surrender before Pak। क्या सरकार हमें पाकिस्तान के सामने सरेंडर के लिए तैयार कर रही है? सवाल था, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए? कथन यह था। तर्क एक इसमें यह था, हां इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा, और तर्क दो था, नहीं ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। तर्क एक प्रबल है, तर्क दो प्रबल है, तर्क एक और दोनों प्रबल हैं, तर्क एक और दोनों प्रबल नहीं है। अब जब यह सवाल आया, जिन बच्चों ने ये पेपर जो है ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद मधु पूर्णिमा किश्वर ने भी इसको ट्वीट किया, उसके फौरन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सिर्फ कार्रवाई ही नहीं हुई बल्कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया पेपर सेटर को भी और मॉडरेटर को भी। लेकिन इस अधिकारियों ने यह कहा कि पेपर में जो ये स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने ये कहा कि दो आर्गुमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स को जवाब देना था, तो उन्होंने उसको लेकर ये कहा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डीबार किया है दो अधिकारियों को जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जो पेपर सेट करने वाले थे। क्वेश्चन को लेकर उन्होंने ये कहा कि यह आपत्तिजनक था और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को एक चिट्ठी लिखी जा रही है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एक चिट्ठी लिखी जा रही है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताई। उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी जो है बाकी राज्यों को भी दी गई है कि इन दोनों कर्मचारियों को, जो पेपर सेट करने वाले और मॉडरेटर थे, इन दोनों को डीबार किया जाए और दोबारा कभी भी इनकी सेवाएं ना ली जाएं। उसके अलावा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर ऑन ओएसटी रविंद्र पंच भाई से जब बात की गई, उन्होंने ये कहा कि जो कंटेंट है उस पेपर का, हम उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। जो कश्मीर के ऊपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्टेट सर्विस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया है, हम उस सवाल के साथ बिल्कुल भी सहमति नहीं रखते। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है इम्तिहान से। सेटर और मॉडरेटर जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, पेपर को तैयार करने में, पेपर जिन लोगों ने तैयार किया है उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और आज के बाद वो परमानेंटली डीबार होंगे। इस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी इम्तिहान होंगे, जितने भी एग्जामिनेशन प्रोसेसेस होंगे, उनसे उनको डीबार कर दिया गया है। और उसके अलावा हमने डिपार्टमेंटों को भी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कहा है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि नाम क्या है इन दोनों कर्मचारियों के, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। इस सवाल का स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको भी दिखाया, ये स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया इसके ऊपर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता के मिश्रा ने कहा कि इस पर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुखिया हैं, चीफ हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह देशद्रोह का मामला है। इस तरह का सवाल कश्मीर के ऊपर पूछना, जहां पर हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है, लोगों ने बलिदान दिया है, नेताओं ने बलिदान दिए हैं,
बहुत सारे लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं। अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी गलती मान ली है, मगर गलती मानने के बाद मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मुखिया हैं, चीफ हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। और यह भी कहा कि ये जो सवाल पूछा गया है, सरकार को अब यह भी साफ करना चाहिए कि क्या ये सवाल सरकार ने किसके कहने पर पूछा है, क्या सरकार का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। लेकिन हुआ शुरू कहां से ये मामला शुरू हुआ मधु पूर्णिमा किश्वर के एक ट्वीट से। उन्होंने ट्वीट जब किया, उस ट्वीट को जब मैं देख रहा हूं, उस ट्वीट को लगभग, जो मेरे पास जानकारी है, 374 बार रिट्वीट किया गया है, 531 के करीब लाइक्स हैं, 60 लोगों ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी हुई है। उसमें से किसी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल के एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया, हु इज द डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल्स, ठीक है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म द कश्मीर फाइल्स, इट इज जस्ट करंट न्यूज, व्हाई यू पीपल सी एवरीथिंग फ्रॉम द आईज ऑफ पॉलिटिक्स, कश्मीर इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, क्या उनके अब्बा चचा भी आ गए तो कुछ नहीं मिलेगा, डजंट दिस क्वेश्चन हेल्प टू वीड आउट पाक सपोर्टर्स फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, North India has fallen, this is just reflection of Islamization of North India over several generations, if you have any doubts take a look at your dress, food, language and culture, my God this is disaster what has happened to BJP, all our decline। तो उसके अलावा रोहित मनोहर हैं, उन्होंने कहा if India gives away Kashmir then the next day Hyderabad people will say they also want freedom from India and same problem like Kashmir will start in Hyderabad। उसके अलावा check this too, उसके अलावा एक और व्यक्ति ने एक और डिटेल जो सैंपल क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। सैंपल क्वेश्चन पेपर शेयर करने के अलावा अन्य और कई लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया और फौरन कार्रवाई कर दी है, पेपर सेटर के खिलाफ भी और मॉडरेटर के खिलाफ भी। मधु पूर्णिमा के ट्वीट का असर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जब पेपर सेट किए जाते हैं, क्या पेपर सेटर ध्यान नहीं रखता कि क्या सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, और पेपर सेटर की मानसिकता कैसी है जो इस तरह का सवाल पूछ रहा है। ये लगभग जितनी भी डिबेट इस सवाल के ऊपर हो रही है वो तमाम लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये पेपर सेटर साफ तौर पर दर्शाते हैं कि अभी भी सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की विचारधारा और इस तरह की सोच रखते हैं और तभी जाकर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई और ये कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल पूछने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बुक किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए और कई दफाओं के अंदर उन्हें बुक किया जाना चाहिए। कई और हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल पूछा गया है, ये सवाल साफ तौर पर ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके बीच में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्वेश्चन पेपर सेटर को भी और मॉडरेटर को, दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उन सरकारों को भी लिखा है जहां जहां के वो रहने वाले हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें दोबारा किसी भी इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर सेट करने की इजाजत ना दी जाए।